दोस्तों, अपने 20 वर्षों में इन्वेस्टमेंट कैसे करें और कैसे हम मिलियनेयर बन सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर हम आपको इस YouTube वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। ये वीडियो न केवल आपको इन्वेस्टमेंट के महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स से परिचित कराएगा, बल्कि आपको आपके मॉडर्न जीवन में इसके लाभ और उपायों को भी समझाएगा। यदि आप अपने बचपन की दिनों को याद करें तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण दौर में इन्वेस्टमेंट करके अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यहाँ 5 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स मिलेंगे जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इन्वेस्टमेंट में समय का महत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समय के द्वारा ही आपका इन्वेस्टमेंट अधिक फायदेमंद हो सकता है। जल्दी शुरू करने के कई लाभ होते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पहला लाभ यह है कि समय के साथ आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। आप इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी शुरू करेंगे उतने ही जल्दी आपका पैसा बढ़ सकता है। यदि आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के पूरे फायदे उठाने में देरी कर रहे होते हैं। दूसरा लाभ यह है कि दिन ब दिन बदलती फाइनेंस में आपको विभिन्न इन्वेस्टमेंट विकल्पों का पता चलता रहता है। जल्दी शुरू करने से आप विभिन्न इन्वेस्टमेंट विकल्पों को अध्ययन करने और सही इन्वेस्टमेंट विकल्प चुनने का समय पा सकते हैं। तीसरा लाभ यह है कि समय के साथ आप इन्वेस्टमेंट की धारा से पूरी तरह से सक्षम होते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए समय के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति, फाइनेंशियल मार्केट की स्थिति और विभिन्न इन्वेस्टमेंट विकल्पों की जानकारी मिलती रहती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट में समय का महत्व न भूलें और जल्दी शुरू करने से आपको अधिक लाभ हो सकता है। नंबर 2, वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। यहाँ हम विभिन्न इन्वेस्टमेंट के विकल्पों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य। पहला विकल्प है स्टॉक्स, जिन्हें भारतीय शेयर बाजार में खरीदा बेचा जा सकता है। स्टॉक्स खरीदने से आप एक कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं और उसके लाभ की अच्छी वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। दूसरा विकल्प है म्यूचुअल फंड्स, जो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पैसे जुटाते हैं और इन पैसों को विभिन्न कंपनियों या बाजारों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये फंड एक मैनेजर द्वारा कॉन्डक्ट होते हैं और इन्वेस्टर्स को विभिन्न विकल्पों के साथ रिस्क को बांटने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य इन्वेस्टमेंट विकल्प शामिल हो सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, विभिन्न तरह के ETFs, विनिमय, निफ्टी, एग्री प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पाद और अन्य फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स। इनमें से प्रत्येक का अपना रिस्क और लाभ होता है, जिसे आपको समझना और अपनी फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार चुनना होगा। इस प्रकार विभिन्न इन्वेस्टमेंट विकल्प आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और विकास के लिए विकल्प प्रदान करते हैं। आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट विकल्प चुनने से पहले अपने गोल्स और रिस्क स्तर का विचार करना महत्वपूर्ण है। नंबर 3, रिस्क एंड रिटर्न। हम इस वीडियो में रिस्क और रिटर्न के बारे में भी चर्चा करेंगे, ताकि आप सही इन्वेस्टमेंट का चयन कर सकें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये समझना आवश्यक होता है कि रिस्क और रिटर्न क्या होते हैं। रिस्क वह संभावना होती है जिससे आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा नुकसान में भी जा सकता है। इसके ऑपोजिट रिटर्न वह फायदा होता है जिसे इन्वेस्टमेंट से प्राप्त किया जा सकता है। आमतौर पर जब रिस्क अधिक होता है तो उस इन्वेस्टमेंट से प्राप्त होने वाला रिटर्न भी अधिक हो सकता है। विभिन्न इन्वेस्टमेंट विकल्पों में रिस्क और रिटर्न का स्तर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क अधिक होता है, क्योंकि शेयर बाजार के निर्णयों और फाइनेंस के परिवर्तनों का असर पड़ता है। इसके ऑपोजिट बॉन्ड्स जैसे इन्वेस्टमेंट विकल्प में रिस्क कम होता है, लेकिन रिटर्न भी कम हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स इस बीच की एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं, जहां इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेजर द्वारा विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लगाया जाता है। इसलिए रिस्क और रिटर्न को समझकर ही हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सही विकल्प चुनना चाहिए। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स अलग होते हैं, इसलिए वह अपनी प्रायोरिटीज और रिस्क लेवल के अनुसार इन्वेस्टमेंट का फैसला करना चाहिए। नंबर 4, फाइनेंशियल प्लान्स एंड टूल्स। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल योजनाओं को बना सकते हैं और कौन से टूल्स आपके लिए सबसे उपयुक्त हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी फाइनेंशियल योजना क्या है। ये योजना आपके फाइनेंशियल गोल्स और उद्देश्यों को साधने में मदद करती है। यदि आपका गोल विद्यार्थी लोन का भुगतान करना है, एक घर खरीदना है या रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना है, तो इसके अनुसार आपको अपनी योजना बनानी चाहिए। योजना बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टूल्स हैं, जैसे कि बजटिंग, बजट बनाना और फाइनेंशियल प्लानिंग सॉफ्टवेयर। बजटिंग के माध्यम से आप अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस रख सकते हैं और अपने गोल्स के लिए निर्णय ले सकते हैं।
फाइनेंशियल प्लानिंग सॉफ्टवेयर आपको विभिन्न इन्वेस्टमेंट विकल्पों के बारे में जानकारी और रिस्क और रिटर्न का एनालिसिस करने में मदद करता है। अच्छी फाइनेंशियल योजना बनाने के बाद उसे अपडेट करना और अपनी योजना को समय समय पर समीक्षा करना भी जरूरी है। जीवन में आने वाली बदलती स्थितियों के अनुसार आपको अपनी योजना में सुधार करने की भी आवश्यकता हो सकती है। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स। इस अंतिम बिंदु में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट नीतियां बना सकते हैं और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए सही योजनाओं को चुन सकते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि आपके पास क्या फाइनेंशियल गोल है। आपके गोल स्पष्ट होने चाहिए, जैसे कि बचत, इन्वेस्टमेंट, विद्यार्थी लोन का भुगतान या रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करना। अपनी इन्वेस्टमेंट नीति बनाने के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति का एनालिसिस करना होगा। आपकी इनकम, एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल स्थिति के आधार पर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सही संकेत चुनने होंगे। यदि आपको अधिक रिस्क लेने की क्षमता है और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने की योजना है, तो आपके लिए शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स जैसे विकल्प उपयुक्त हो सकते हैं। अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस कम है और आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपके लिए बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सामान्य और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट विकल्प सही हो सकते हैं। इस प्रकार आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार उचित इन्वेस्टमेंट योजना बनानी चाहिए जो आपके गोल्स को हासिल करने में मदद करे। ये समझना और ठीक से इन्वेस्टमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो सके और आपके भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपके भविष्य को सुधारने में मदद कर सकती है, इसलिए इसे ध्यान से देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर को बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। इस वीडियो में विभिन्न आर्थिक योजनाओं और इन्वेस्टमेंट के तरीकों पर चर्चा की गई है। ये जानकारी आपको आपके फाइनेंशियल निर्णय लेने में मदद कर सकती है, जैसे कि बचत करना, इन्वेस्टमेंट करना या फिर विभिन्न फाइनेंशियल योजनाओं को समझना। यह आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर साबित हो सकता है, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। धन्यवाद।